उसके बाद अगर आपके पास एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स खुले हैं, जैसे मैंने 2-3 फाइलें खोलनी हैं, तो इसमें देखें व्यू में जाएं और अब मेरे पास ये देखें यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक नहीं किया, सिर्फ माउस लेके आए एरोज कीज या वर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो एक फ़ाइल, दो और तीन, तीन फाइल मैंने खोली हुई हैं। और ये देखिए वन फाइल पर अगर आपने जाना है या दूसरी फाइल पे जाना है तो ये स्विच विंडोज़ एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में जाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद फुल स्क्रीन व्यू करेंगे तो आपका डाटा फुल स्क्रीन पर किस तरह नज़र आएगा वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा वेब लेआउट व्यू पर भी रहकर आप काम कर सकते हैं। आउटलाइन व्यू में किस तरह आपका पेज नज़र आएगा, ये थोड़े से साथ इसमें टैब शो कर देता है, बुलेट्स शो कर देता है। और ड्राफ्ट व्यू में किस तरह शो होगा। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, आपने जब भी इसमें काम करना प्रिंट लेआउट व्यू में रहकर काम करना है, इससे काम सही होता है। और जिस तरह का फिर आप टेक्स्ट लिखेंगे, काम करेंगे, तो प्रिंट निकालते वक्त जिस तरह प्रिंट लेआउट व्यू में आपको नज़र आ रहा है इसी तरह ही आपको प्रिंट में पेज नज़र आएगा। इसके अलावा ये स्टेटस बार है, इसमें आपके वर्ड्स टोटल बता रहा है कि कौन से पेज हैं। यहाँ पर भी आपका रीडिंग फुल स्क्रीन व्यू है, फुल स्क्रीन व्यू किस तरह आपका पेज नज़र आएगा। और दूसरा वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू, वही जो मैंने आपको यहाँ से बताए हैं, ये वाले ये छोटे से करके उसने यहाँ पर शो किए हुए हैं। ये जूम कम ज़्यादा करने के लिए प्लस से ज़्यादा और माइनस से कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फ़ाइलों को ओपन करने के लिए ये वो फाइलें हैं जो अभी हमने सेव की हैं, बार बार खोली, उनकी तकरीबन 10 से 15 फाइलें यहाँ पर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली यहाँ पर होती हैं। अगर आपने अभी जो रिसेंटली फ़ाइलें सेव की हैं उनका नाम भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाएगा। आप यहाँ से ही उनको दोबारा खोल सकते हैं। लेकिन आप ओपन में क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर में जहाँ आपकी फ़ाइलें सेव हैं वहाँ आपको ले जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कहीं और फाइलें वगैरह सेव की हैं तो वहाँ भी ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट का ये आइकन बना होगा, आपने जिस फाइल को खोलना इसे खोल सकते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल दबाकर ओ दबाएंगे तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट की है फाइलों को खोलने के लिए। सेव और सेव एज़ में फ़र्क मैंने आपको बता दिया प्रिंट प्रीव्यू में। बाकी इसमें यूज़ नहीं है। सेंड अगर आपने ईमेल वगैरह करनी है वो तो नेट होगा तो ईमेल, वैसे जीमेल के थ्रू भी हो जाती है। और पब्लिश वगैरह करनी है। और क्लोज़ करने से आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ क्लोज़ होगी। ये मैं वन बाय वन करके क्लोज़ कर रहा हूँ, 2 डॉक्यूमेंट्स रह गई हैं, ये भी क्लोज़ कर दिया। और ये देखें ये लास्ट जो फाइल है वो भी मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। क्लोज़ करने से आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं बंद होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर खुला रहेगा, फ़ाइल सिर्फ क्लोज़ होगी। और ओपन करने से आपने जौन सी फ़ाइल अपनी मतलूबा है उसको खोल सकते हैं। और आपको ज़रूरी नहीं है कि बार बार अब ओपन में जाएं, आप पहले रिसेंटली इस लिस्ट में चेक कर लें कि आपकी मतलूबा फ़ाइल जो आपने कल या सुबह या 2-4 दिन हफ्ते तक तकरीबन इसमें ये रिकॉर्ड होता है 10 से 15 फ़ाइलें जो आप बार बार खोलते हैं, बार बार सेव की हैं उन फाइलों को, तो आपको ओपन में जाके आगे जाके तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस लिस्ट में ही आपको मिल जाएगी आसानी से। और अगर आप इसे एग्ज़िट करेंगे, यहाँ से बंद करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट्स ही माइक्रोसॉफ्ट बंद हो जाएगा। और अगर आप आल्ट दबाकर F4 दबाएंगे तो तब भी ये आल टू आल सारा बंद कर देगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल दबाकर W दबाएंगे तो सिर्फ आपकी फ़ाइल क्लोज़ होगी। तो ये शॉर्टकट कीज़ आप अगर चाहते हैं तो मेरे पास सारी शॉर्टकट कीज़ मौजूद हैं, ए से लेके Z तक। इसके अलावा इंपॉर्टेंट भी शॉर्टकट कीज़ हैं, वो आप मुझसे रब्ता करके मुझसे नोट्स जो हैं वो ले लें, शॉर्टकट कीज़ ले लें, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और काम भी स्पीड भी बढ़ जाती है। इसके अलावा एक बात मैंने और आपको कहनी थी कि आपने टाइपिंग भी करते रहना। टाइपिंग मास्टर का कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, साथ साथ डॉक्यूमेंट्स को खुद टाइप किया करें, डेली का कोई 1-2 पेज लिखा करें, ताकि आपकी जब भी आपने जॉब के लिए आगे जाना है तो टाइपिंग टेस्ट भी वहाँ पे होगा। तो 40 से 50 अल्फाज फ़ी मिनट वो मांगते हैं, 35 से 40 तक या 45 तक। तो वो आपकी अगर 70-80 स्पीड होगी तो वहाँ पर 30 से 40 स्पीड निकलेगी। तो टाइपिंग आपने ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी पर करनी है। बाकी ये लेक्चर्स जो है मैं आपको करवा रहा हूँ। और ये व्यू का काम था, ये मैंने आपको सारा करवा दिया है। बाकी रिव्यू में कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, स्पेलिंग एंड ग्रामर है चेक करने के लिए।
अगर आपने कोई लफ्ज़ गलत लिखा है तो उसकी चेकिंग करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर कोई लफ्ज़ लिख देता हूँ, तो ये देखें, ये इसके नीचे रेड लाइन, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर उसकी दुरुस्त बता देगा। और यहाँ आप अगर स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा ये फ्रेंड है। इसे इग्नोर वंस करेंगे तो इससे रेड लाइन नीचे ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप इसमें इसे चेंज करेंगे, चेंज, तो ये इसे फ्रेंड से चेंज कर देगा। इसी तरह ही आपके ग्रीन लाइन का मतलब है कि आपका स्पेस का या किसी कॉमे की गलती है, और अगर रेड लाइन आए तो आपकी किसी भी लफ्ज़ में स्पेलिंग की गलती है। जब स्पेलिंग की गलती होगी तो हमेशा रेड लाइन आएगी। आप जस्ट आसान तरीका ये है कि उसके ऊपर राइट क्लिक करें, लिस्ट खुल जाएगी और कंप्यूटर ऊपर लिस्ट में शो कर देगा कि इसमें लफ्ज़ गलत क्या है। राइट क्लिक करें और उसकी दुरुस्तगी क्या है, दुरुस्त लफ्ज़ बता देगा, उसमें से आप सेलेक्ट कर लें। इग्नोर का मतलब है कि आपका नाम वगैरह अगर हो, जैसे मैं लिखता हूँ ये मेरा नाम, तो इसमें मैंने सॉफ्टवेयर करते वक्त लिखा था, तो मैं इसमें हमाद लिखता हूँ तो रेड लाइन। तो अगर आपका नाम जैसे शमून है या हमाद है तो इसके नीचे रेड लाइन आती है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसे ऐड टू डिक्शनरी कर लें, फिर इसके नीचे रेड लाइन नहीं आएगी। इसके ऊपर भी राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी कर लें। डिक्शनरी के अंदर जब ये वर्ड ऐड हो जाएगा तो दोबारा जब भी आप ये लिखेंगे तो ये देखें, जैसे मैं HAMAD लिखता हूँ तो रेड लाइन है, राइट क्लिक करूँगा तो देखें ये यहाँ पर शो कर रहा है कि HAMMAD। और अगर मैं शमून के जो स्पेलिंग शमून ON लिखता हूँ, एक मैंने ओ कम डाला है, तो जैसे ही राइट क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पर शमून का नाम भी ये देखें ऐड है। तो अगर आप दुरुस्त लिखेंगे स्पेलिंग तो फिर ये नीचे नहीं आएगा। तो इसमें इस तरह है कि ये डबल नाम आएगा तो फिर रेड लाइन आ जाएगी, एक दफ़ा नाम आप लिखेंगे तो फिर नहीं आएगा। ये देखें, तो इसमें ये H कैपिटल है, तो अब ये देखें अब नहीं आ रहा। तो जो आप लफ्ज़, आपने कोई गलत लफ्ज़ लिख के ऐड नहीं करना। अगर आपके गांव का नाम है, पता, एड्रेस वगैरह आपका नाम है, उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है तो आप कहते हैं कि ये तो मेरा नाम है, ये एड्रेस है, तो ये मैं कैसे ख़त्म करूं, तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके आप उस वर्ड को ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। लेकिन आपने गलत लफ्ज़ ऐड नहीं करने, और जिन लफ्ज़ों के नीचे रेड लाइन है जो अंग्रेज़ी की स्पेलिंग की गलती है वो राइट क्लिक करके आप सेटिंग कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल, बाकी को इसमें ये वर्ड काउंट का ABC क्लिक करें, इसमें वर्ड करैक्टर्स वगैरह कितने हैं, पैराग्राफ वगैरह। तो ये जी आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुकम्मल हो चुका है, आपको मुबारक हो। अगर आपने सारे तमाम लेक्चर 17 अच्छे तरीके से सुने हैं और उनकी प्रैक्टिस की है, और तो फिर तो ये आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बस जस्ट लेक्चर लिए हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं की, कोई शीटें नहीं बनाई, प्रैक्टिकल नोट्स नहीं लिए, और आपने टाइपिंग नहीं की और कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बनाया, तो फिर इसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसकी रिवीजन करें लेक्चर की, इसकी प्रैक्टिस करें, डॉक्यूमेंट्स बनाएं, और अगर आपको नोट्स और प्रैक्टिकल शीट्स चाहिए तो वो मुझसे ले लें। जितनी आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे, शीटें बनाएंगे, टाइपिंग करेंगे, उतना ये आपको जल्दी आ जाएगा। तो ये लेक्चर थे, लास्ट का लेक्चर था। बनते तो 2 लेक्चर थे, मैंने आपको एक लेक्चर में ही ये कवर करवा दिया। इसमें व्यू भी मैंने सारा आपको करवा दिया, और जो अहम अहम चीज़ें थी, और फाइलों को सेव करना, सेव एज़ करना, और उसके बाद प्रिंट करना, ओपन करना, क्लोज़, ये भी सारा मुकम्मल हो चुका है। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होंगे, वो स्टार्ट करूँगा। तो जिन स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुई वो रजिस्ट्रेशन अपनी ज़रूर करवा लें, क्योंकि एडमिशन और रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें, और कंप्यूटर की प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज़।